एग्जाम्पल तो राम को भी जब 14 साल का वनवास मिला कैकेयी ने दिया तो वो डरे नहीं, उसने अपने पिता ने मना किया, नहीं नहीं कोई बात नहीं, पिता ने भी मना किया तो भी नहीं, खुद ही अपने स्वीकार किया, नहीं मुझे वनवास जाना है। फिर यहाँ वो वनवास गए, यहाँ उनके पिताजी का देहांत हो गया, राजा दशरथ मर गए, उनको मैसेज मिला मगर वो थोड़ा वहां जंगल में तर्पण कर लिया इन्होंने, पितृ तर्पण। फिर 14 दिन के बाद भरत वापस लेने आए कि भरत ने बोला नहीं अब 14 साल का 14 दिन हो गया, अब वापस घर चलो। तो राम ने क्या कहा, राम कितने ज्ञानी थे, मतलब समझदार थे कि देखो मुझे जो ये तो वरदान है, मुझे जो कैकेयी माता ने जो दिया है मेरे लिए वरदान है। क्यों? क्योंकि मैं अब ये 14 साल साधु संतों के संग रहूंगा, साधु संतों के संग रह के ज्ञान अर्जन करूंगा और सब कुछ, मुझे तो साधु संतों के पास रहने का, ज्ञान सुनने का टाइम मिला है, सुनहरा अवसर मिला है मुझे। तो ये कैकेयी माता का वरदान है। उसने ऐसे कह के भरत को वापस भेजा। फिर जब जंगल में चारों साधु संत, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी जंगलों में मिले, उनसे आशीर्वाद लिया, ज्ञान सुना, अंत में उसकी भारिया माना सती सीता माँ रावण चुरा के ले गया। जब उसको पता लगा कि तो बहुत बड़ा रावण है, मेरे पास तो कोई नहीं है, तो उनको बंदरों के रूप में हनुमान जी मिले, बंदरों की सेना मिली उसके पास। मगर जो बंदर थे, जैसे हनुमान थे, रुद्र का 11वां अवतार थे, ऐसे सारे जो बंदर बन के आए थे किष्किंधा नगरी में, वो सारे देवता यहाँ बंदर बन के आए थे। इन्होंने बंदरों की सेना ली और रावण को हरा दिया। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने कहीं भी थोड़ा रोक शोक तो होता ही है, थोड़े रोते हुए भी रामायण में दिखाए हैं, राम रो रहे थे, अपनी पत्नी के वियोग में रो रहे थे, वहां सीता माँ भी रो रही थी। मगर सीता माँ की शक्ति कितनी, अशोक वाटिका में के अंदर भी शोक नहीं था, कितनी उसके अंदर ताकत थी, रावण का सामना किया। रावण के बीच में एक तणकला रख लिया कि देख इस तणकला को तू उठा ले, क्रॉस कर ले। तो कहने का मतलब मन की शक्ति, संकल्पों की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, अगर ज्ञान है तुम्हारे पास तो मन पावरफुल होगा। मन पावरफुल होगा तो ये पता लगेगा, ज्ञान से आता है वैराग, हद की चीजों से। हद की चीजों में तो हद का शरीर भी है, तो शरीर से भी, देवान से भी वियोग होना चाहिए। मगर सबसे पहले ज्ञानी तो आत्माएं बहुत ज्यादा चिंता करती हैं देह और देह के संबंधों में। मीरा, यहाँ मीरा का एग्जाम्पल देते हैं। मीरा ने लोक लाज त्याग दी, महारानी होकर मीरा भी गली गली नाची, गली गली गिरधर गोपाल, उसने गली गली नाची। तो लोक लाज तो छोड़नी पड़ती, देह और देह के संबंधों, गीता में यही तो कहा है, और क्या है। तो देह और देह के सर्व संबंध भूल कर साथ में रहकर भी भूलना है, अपनी लौकिक अलौकिक बैलेंस रखना है। गीता ज्ञान क्या कहता है, तुम्हें सन्यासी नहीं बनना है, घर गृहस्थ में रहकर, घर गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, उसमें तपस्या करनी है, ज्ञान से लौकिक अलौकिक बैलेंस रखना है, अपनी ड्यूटी करना है, मगर मोह में फंसना नहीं है। इच्छा मात्र अविद्या बनना है, नष्टो मोह बनना है, नष्टो मोह स्मृति लगता। आज मुझे समय के हिसाब से, समय ये जो चल रहा है इसके हिसाब से मैंने ज्ञान दिया है थोड़ा, क्योंकि इन सभी चीजों से मैं 2002 से गुजरा हूँ सितंबर में।